सवाल यह है कि एक बलात्कार का सामना महिला को करना पड़ता है, उसके बाद चरण दर चरण। आपको पता है, निर्भया की मां से जब मैं कई वर्ष बाद भी इस केस की सुनवाई में सुन रही थी, तो उसकी मां मुझे कह रही थी कि अपनी बेटी के मरने के बाद जब आज भी मैं अदालत में जाती हूं तो वो सारे आरोपी मुझे देखकर हंसते हैं, वो अलग अलग जगह पर मजाक और उठास उनके वकील उड़ाते हैं, और मुझे यह साबित करना पड़ता है कि मेरी बेटी अगर रात में अपने दोस्त के साथ गई थी तो उसने कुछ गलत नहीं किया था। क्यों नहीं समझते हैं आप लोग इसकी गंभीरता को? आपके आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता अखिलेश यादव को सामने आकर बोलना चाहिए कि यह बयान गलत है। जूही सिंह को अभी फौरन, अगर वो शो देख रही हैं, उनको अपना वीडियो बनाकर माफी मांगनी चाहिए। जब भी आप विक्टिम के खिलाफ बोलते हैं, मतलब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक बलात्कार का आपको सामना करना पड़े, उसके बाद से आपको अदालतों में जाकर वकीलों के सामने हर जगह हर मंच पर बताना पड़े कि जो मैं कह रही हूं सच है। साबित होता है, अपने तरीके से होता है, कोर्ट में भी दलीलें और सबूत जरूरी है और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन किस तरह की स्क्रूटिनी का सामना एक ऐसी महिला को करना पड़ता है, ये आपको शायद अनजान हो, क्योंकि आपने ऐसा किसी केस का सामना नहीं किया होगा आपके परिवार में। लेकिन आप समझिए, कल्पना कीजिए, कुछ ऐसे विक्टिम से मिलिए। मैंने रेप सर्वाइवर्स के साथ काम किया है, उनकी पीड़ा को समझती हूं मैं, और इसीलिए जूही सिंह का यह बयान इतना शर्मनाक है कि जिसकी आप थाह नहीं लगा सकते हैं साहब। मिस्टर वर्मा, अगर मेरी बात में आपको 5% भी सच्चाई लग रही है तो आप अभी फोन कीजिए जूही जी को और बोलिए उनको कि बंद करें ये ड्रामा, ये बहुत गलत है। जो भी होगा केस कोर्ट में जाएगा और वहां पर जाकर ही सही या गलत साबित होगा। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए का क्या अर्थ है? निष्पक्ष ही होगा, अगर नहीं होगा तो आप जाके उसके खिलाफ कोर्ट में अपील कीजिए, अगर वहां पर नहीं होता है निष्पक्ष तो। मैं आपको एक बार खान साहब शामिल करना चाहती हूं उस पूरी बहस में। एमएच खान साहब, देखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह और पॉलिटिक्स क्यों ना हो, हर पार्टी में इस तरह के नेता हैं। और आज का ही मैं एडीआर का डेटा अगर निकाल लूं तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि 543 में से 251 46% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें से 170 यानी 31% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। ये तो हमारे देश में माननीय सांसदों का रिपोर्ट कार्ड है, जिनको हम माननीय कहते हैं। हाँ। लेकिन एक और वजह बताई जा रही है, वो ग्राफिक्स फिर से दिखा दीजिए। वो कहा जा रहा है कि इस बार एनडीए को यादव और मुस्लिम वोट, मतलब पहले भी नहीं मिलता था शायद, लेकिन पिछली बार के चुनाव में काफी यादवों ने वोट किया था। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं 2024 में जो वोटिंग पैटर्न है उसमें यादव आप देख ही रहे हैं कि 15% अगर एनडीए की तरफ है तो 82% है इंडिया गठबंधन की तरफ, और मुस्लिम वोट 2% इधर तो 92%। इसीलिए क्या, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, संजय निषाद हो, सब बार बार ये जोर दे रहे हैं कि अयोध्या में देखिए माहिद खान और यहां पर देखिए नवाब सिंह यादव कन्नौज में आरोपी है। जी जी अंजना जी, मैं कह रहा हूं अंजना जी कि अयोध्या के मसले पर भी हमने विरोध जताया था और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही थी। अब ये कन्नौज के मसले पे मैं विरोध कर रहा हूं, कड़ा विरोध कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी, ये अंजना जी दोनों अलग नहीं है, ये दोनों का खेल यही है, ये दोनों ये खेल खेल रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी ये खेल खेल रही है तो बीजेपी का बताइए ना, उन्नाव का एमएलए जो 4 साल तक उसको पार्टी से नहीं निकाला, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तब पार्टी से बीजेपी ने उसको निकाला। तो ये घृणित काम करने में दोनों पार्टियां आगे हैं। और सवाल इस बात का है कि 7 साल से बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कानून व्यवस्था कहां है? क्यों नहीं साहब सिंह के घर पे बुलडोजर चल रहा है? चलाइए बुलडोजर साहब सिंह के घर पर, हम समर्थन करते हैं। हमने वहां भी कहा था, अयोध्या में भी कहा था बुलडोजर चलाइए। गलत नाम मत बोलिए, गलत घर पे चलाइए, चल जाता है। नवाब सिंह नाम है। नहीं, गलत घर पर तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बाबा की जिम्मेदारी नहीं है। कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? ये रोज बलात्कार हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? वहां का एसपी 4 अगस्त को उस अपराधी को सम्मानित करता है और कहता है आप बहुत महान आदमी हैं, उसके बाद उसी को गिरफ्तार करता है। तो क्या तमाशा है ये हिंदुस्तान में तमाशा नहीं है तो और क्या कार्रवाई हुई है एसपी के ऊपर? मैं आ रही हूँ, जवाब लेने आ रही हूँ। कार्रवाई नहीं हुई है। शहजाद जी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आ रही हूँ। लेकिन शांतनु जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है
कि हाथरस कांड पर मुख्यमंत्री की चुप्पी और वहां से आ जाइए सीधे अयोध्या कांड या फिर कन्नौज कांड पर, उस पर मुखर होकर नेताओं का, मुख्यमंत्री साहब का खुद आरोपियों का नाम बताना, ये क्या इशारा कर रहा है? मेरे ख्याल से मैंने कभी योगी आदित्यनाथ को पिछले 7 साल में किसी अपराधी के ऊपर चुप्पी देखते नहीं देखा। देखिए, कोई भी संस्था, चाहे वो आज तक हो, इंडिया टुडे हो, कोई पार्टी हो, सरकार हो, वो अपने जो शीर्ष नेता था उसकी फिलॉसफी पे चलती है। 2017 से पहले फिलॉसफी क्या थी सरकार की? जो ध्येयवाक्य था सरकार का, लड़के हैं गलती हो जाती है। अखिलेश यादव ने एक महिला से पूछा था, जब उन्होंने रेप के बारे में पूछा कि आपके साथ तो नहीं हुआ, तो ये फिलॉसफी थी। जब देख लेता कि मेरा सरकार का मुखिया, मेरी पार्टी का मुखिया अगर महिलाओं के प्रति इतना इनसेंसिटिव है तो हम भी वैसे कर सकते हैं, और वो डीएनए आज तक है। और योगी आदित्यनाथ की फिलॉसफी क्या है? माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, जो हम देखते भी हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, जो आजम खान, भूमाफिया आजम खान हो, जो विधानसभा और संसद के गलियारों में सरकार में होते थे, आज सब जेल की सलाखों के पीछे हैं या भगवान को प्यारे हो चुके हैं। तो फिलॉसफी गवर्नड है। और यहाँ बैठ के जैसे पूर्व डीजीपी साहब ने, कोई भी पार्टी हो, मेरे ख्याल से इस पे डिबेट मत करिए, इसमें मत बचाइए, इसमें वोट बैंक मत ढूंढिए। मोहित खान पे जांच कमेटी बिठाई समाजवादी पार्टी ने, वो जांच कमेटी आज तक कुछ कर नहीं पाई। मोहित खान आज भी पार्टी में है। डिंपल यादव से पूछा गया, अवधेश कुमार से पूछा गया क्या हुआ, कह रहे आई डोंट नो, उनको पता भी नहीं था। तो केवल एक वोट बैंक के लिए मोहित खान को बचा लेना, मेरे ख्याल से ये किसी भी पार्टी को, चाहे कोई भी पार्टी ने कुछ भी कराओ, इस पे मेरे ख्याल से डिबेट का टॉपिक ही नहीं है ये। और जैसा शहजाद ने कहा, भाई उत्तर प्रदेश को 2017 से आज तक का डेटा देखिए, उत्तर प्रदेश में हम पहले दूसरे स्थान में हुआ करते थे 2017 से पहले हर क्राइम के रेट। ठीक है आशुतोष जी, हम 28 जवाब दीजिए। मोहित खान को लेकर आपकी पार्टी जो आरोपी है उसको डिफेंड करने में इतने, और आपको पता है कितने गंभीर इल्जाम है? 12 साल की बच्ची के गैंग रेप का आरोप, ऊपर से वीडियो बनाने का, किसी भी ऊपर से खबर यह आई कि बच्ची गर्भवती हो गई है, उसकी अबॉर्शन। मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं सर? कब कैसे नींद आती है? नहीं अंजना जी, इस तरीके से एक्सप्लेनेटरी वर्ड बोल के आप समाजवादी पार्टी को क्या बताना चाह रहे हैं कि हम डिफेंड कर रहे हैं? हम किसको डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, आप गलत तरीके से पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम करवा रहे हैं कि जाके रेप करो जाके। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही। व्यवस्था की स्थिति, मैं कह रही हूं कि मोहित खान को लेकर, एक मिनट मोहित खान आपने बोल दिया, अब मुझे बोलेंगे, मैं सबको लेके बोल रहा हूं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके अंदर कानून व्यवस्था का डर नहीं है तो वो इस तरीके से काम कर रहा है, वो पार्टी विशेष उसके लिए क्या कर लेगा? कल को भगवान न करे कभी आज तक का कोई एम्प्लॉय इसमें फंस जाता है ऐसे केसेस में, तो क्या आपके ऊपर उंगली उठाएंगे? हम ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का नेता नार्को टेस्ट कह रहा है ना आशुतोष जी, कि बच्ची का नार्को टेस्ट होना चाहिए, कैसे होगा? एक मिनट, बिल्कुल एक मिनट। सवाल तो मैं जैसे पूछ रही हूँ, समझिए कि आपका बहुत सम्मान करती हूँ, इसलिए इतना आराम से पूछ रही हूँ आपसे। मैं इसीलिए आपसे सम्मान पूर्वक बोल रहा हूँ अंजना जी। अगर वहां पे कुछ गड़बड़ी की हम लोगों को बू आ रही है, हमको लग रहा है कि जब एक मुख्यमंत्री खड़े होके एक अमुक जाति का नाम लेता है तो, और मिल्कीपुर में जाके चुनाव में उसकी प्रतिष्ठा लगी है पूरी राजनीतिक, और वहां जाके हिंदू मुस्लिम करता है, तो हमको भी राजनीतिक बू आती है। तो चाहे वो रेप का आरोपी हो, आप उसको भी डिफेंड करेंगे। शहजाद जी सिर्फ 2 लाइन, टाइम इतने की इजाजत है, सिर्फ 2 लाइन। हिंदू मुस्लिम और राजनीतिकरण कौन करता है वो तब पता चलता है जब अखिलेश यादव जी का आज तक संदेश खाली पर कोई ट्वीट आया। ठीक है।